लेजेंड्स लीग क्रिकेट में आप सबका स्वागत। मैच नंबर 3 आपके सामने कोणार्क सूर्यस पहली बारी खेल रहे हैं सीजन और उनके सामने हाशिम आमला के इंडिया कैप्टन। टॉस था वो फिर से जीता इंडिया कैप्टन के कप्तान सौरभ तिवारी ने। पिछली बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन इस बार उन्होंने चुनी है गेंदबाजी। एक अच्छी मजबूत टीम जिसमें काफी अच्छे विदेशी खिलाड़ी हैं। जर्मेन ब्लैकवुड इनके कप्तान है। अगर कैप्टन की आप टीम देखेंगे तो पिछला जो फर्स्ट मैच था उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। आज अंपायरिंग लाइनअप में एक बदलाव। प्रीति ये बताएं क्या सोच रह सकती है कि इस फैसले के पीछे कि आप पहले गेंदबाजी करें, क्योंकि अब तक दोनों मैचेस में सक्सेसफुली डिफेंड हुआ है। उतर रहे केनार लुइस जो खेल चुके हैं, वैसे वेस्ट इंडीज के काफी सारे लीग्स खेल चुके हैं। बढ़िया गेंद और गति थी यहाँ पे धीमी और सीधी तो थी लेकिन रुकी नहीं। गौरव तोमर नहीं रोक पाए, शायद लेग बाइस का इशारा होगा। जी हाँ, 4 के लिए निकल गई है। बल्ले पे अच्छी लगी है, अच्छी ध्वनि और एक टप्पे का चौका। मौने वैन वेक के बल्ले से पहला और इस पारी का भी पहला बल्ले से चौका। परेशानी बन सकती है उनकी टीम के लिए। करारा शॉट, 6 रन, जबरदस्त प्रत्याघात, पहला छक्का इस पारी का। जी हम बात कर रहे थे कि थोड़ा इनको दूर रखिए, क्योंकि स्ट्रेंथ यही है कि जितना आप पास में देंगे ना, बस खड़े खड़े मार रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर रहा है। मिडिल पे पैर निकाला और सीधे कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से ये शॉट मार दिया। देखिए बड़ा शॉट दिया है आपने अपने इस ओवर में, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं नीचे हुआ। नॉन बॉलिंग एंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते नहीं है और इसी के साथ बड़ा शॉट आया। भाई एक्शन तो इनका मिस्टीरियस है, किसी भी जो बल्लेबाज को अगर चाहें तो चका सकते हैं। और 4 रन, ये फिर से हवा में गया है सीधे 4 रन पे। ये मिस टाइम था, ये शॉट मिडल ऑफ द बैट था ही नहीं। देखिए 19 विकेट है। शॉट 6 रन, कितनी आसानी से फ्लिक कर दिया, कोई ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं, शेयर टाइमिंग इस शॉट में। शॉट दिया है, गेंद था छोटा, टाइम मिला खेलने का। मतलब जहां खेलना चाह रहे, जहां उनका स्ट्रेंथ है वहीं पर गेंद दिया है सीधे स्क्वायर लेग। भाई देखिए कितनी लंबा शॉट है ये। एक अच्छा सा मोमेंटम मिल चुका है। एक और बड़ा शॉट, एक और बार 4। वहां पे शायद मिड विकेट पर फील्डर जो थे थोड़े से निराश होंगे। टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। स्लो बॉल, हवा में गेंद, कैच होना चाहिए, बिल्कुल। ड्रॉप कर दिया। ये कैसे ड्रॉप किया यहाँ पे प्रियांक पंचाल? ये तो सेफ फील्डर है आमतौर पर। मुझे लगता है लाइट की वजह से, और ऐसे हाथ भी दिखा रहे हैं कि लाइट आंख में पड़ी थी। यहाँ पे उंगलियां फिराई थी गेंद पर, और ये जिस तरह से मारना चाहते मिडिल ऑफ द बैट, ये शॉट लगा नहीं था, बल्ले के थोड़े से ऊपरी हिस्से से लगा था, बिल्कुल हाथ के बीच से गई है। 46 रन और इनिंग्स का 6ठा ओवर प्रगति पर शानदार शॉट, गैप में बॉल को प्लेस किया। इंडिया गेंद ऊंची गई है और दूर भी चली जाएगी। लुइस के नाम का एक और छक्का है। जब भी आप बॉल को हिटिंग जोन के आसपास रिलीज करते हैं, चेंज ऑफ पेस था, ऑन द राइज खेला। हालांकि उतना अच्छा टाइम हुआ नहीं था, लेकिन लुइस जो कि मजबूत कद काठी के खिलाड़ी हैं, बॉल बैट के जिस हिस्से में लगी वहां से उतनी ताकत जरूर लगी कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। शॉट खेले पूरे दिल से खेलें, कोचेज यही कहते हैं। फुल टॉस, यॉर्क कराने की कोशिश, एक और जोरदार शॉट। पावर प्ले का है लास्ट बॉल, क्लीन बोल्ड, कट करने का प्रयास साबित हो रहा था, लेकिन अंतिम बॉल पर पहली सफलता जीत की। बॉल सीधा मिडिल स्टंप पर अप्रूट हो गई, मिडिल स्टंप सरफेस ऑफ द पिच। लुइस आउट हुए 33 रन बना करके। बचने की कोशिश ना करें, फ्लाइटेड बॉल थी, हिटिंग जोन में बॉल और एक जोरदार करारा शॉट। पहले ओवर में 9 रन दिए थे, कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, पर फील्डर से दूर है। इस बार मिड विकेट की फील्डर है, आसान सा कैच सौरभ तिवारी के लिए। अक्षय वाखरे स्ट्राइक्स
इतनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ गेंदबाजी करते हैं, बॉल को फ्लाइट करने से चूकते नहीं है। ये वो पिछला विकेट था, ड्राइव के लिए विवश किया और जो एक सेटअप था उसमें पूरी तरीके से फंसा लिया अक्षय वाकरे ने वैन विक को। फिर से न्योता बैठक है मिड विकेट के ऊपर से। ब्लैकवुड खुद को रोकने वाले हैं नहीं। इस ओवर में विकेट गई तो क्या, अगर स्लॉट में है तो आक्रमण वो जरूर करेंगे। बॉल थोड़ा सा धीमी गति के साथ आई थी, लेकिन आखिरी समय में अपनी आर्म को एक्सटेंड कर दिया, जो बॉटम एंड था उसको छोड़ दिया, जिस वजह से जो थोड़ी बहुत ताकत रह गई थी वो पूरी फोर्स के साथ बॉल को फ्लाइट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं और पिच में जो मदद मौजूद है उसका फायदा उठा सकते हैं। कादरी और अक्षय वाकरे ने लगातार बॉल को फ्लाइट किया, इस बार गैप ढूंढने में सफल रहे। सेलिब्रेट कर रहे हैं गौरव तोमर। वो क्लीन कलेक्शन था तो अपील क्यों ना किया जाए। पैरों का इस्तेमाल तो फील्डर्स मिड विकेट पर आउट। ये रिवर्स स्वीप आया है भाई, देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस था इस शॉट में। वो जिस तरह से अटक के खेल रहे थे, ये जो बल्लेबाज है ये खड़े खड़े मारने का हुनर रखते हैं, पर यहाँ पर इस गेंद में देखिए कितना कुछ बदल गया। गांधी बस सिंगल्स बॉल्स, अपील है, क्लोज कॉल। दोनों रिव्यूज है। जी हाँ, इस बार तोमर साहब भी कह रहे हैं कि रिव्यू ले लीजिए। सौरभ तिवारी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कॉल है बॉलर और कीपर का। 99 पे 3 कोनार्क सूर्याज ओडिशा, चिराग गांधी जिनसे उम्मीद थी, एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज है। ऑन फील्ड डिसीजन, नॉट आउट, पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन और विकेट्स। ओ लेग स्टंप का थोड़ा सा जो हिस्सा है वहां पे लगी है ये गेंद। अगर रिव्यू में देखेंगे, क्योंकि आप सबके चेहरे अगर देखेंगे तो सबको यही लग रहा था। फिलहाल थोड़े से शांत। क्लीन बोल्ड। ब्लैकवुड बड़ी समय से प्रयास किए जा रहे थे कुछ तो अलग करे कीपर और अब गेंदबाज। तोमर साहब पहले ओवर में विकेट। तोमर ने वो किया जो अभी तक, ये देखिए दूसरा, इसको कहते हैं दूसरा गेंद, बिल्कुल सीधे फेंका और वही किया जो अभी तक गेंदबाज करवा नहीं पाए, उनको स्टेप आउट। ब्लैकवुड ने बनाया 23 रन, 106 पे 4 उड़ीसा। दिलशान ने कैच लिए थे अभी तक याद है, और ये शॉट देखिए इसी सीधे, फील्डर नहीं था यहाँ पर। अवाना मुझे लग रहा है थोड़ा मसल पुल हुआ होगा। साधारण शब्दों में कहें तो नॉर्मल और नेचुरल क्रिकेट, कंडीशंस को रीड करें, योजना बनाएं। फिलहाल यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। कमेंटेटर्स कर्स हो गए ना जी, थोड़ा होश रख सकते हैं। कंधे का उपयोग जरूर किया था, खराब लाइन, फिर से आसान मौका, 4 रन। जो इस पिच के ऊपर लाइन अच्छी होना बहुत जरूरी है। कदमों का इस्तेमाल किया, गैप ढूंढने में सफल रहे, एक और बाउंड्री। फिर से कुछ वैसे ही किया और इस बारी नतीजा अलग। इस बारी नतीजा 4 रन। भाई अगर कोई आपको 170 के आसपास लेके जाएगा तो वो बल्लेबाज कारिया है। फिलहाल अभी तो उसी पिच पर काम चल रहा है। फिलहाल एक टप्पे के साथ इम्तियाज ने वहां पे बाउंड्री लाइन पर, यह है कमिटमेंट और नो बॉल का भी सिग्नल ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा, यानी कि फ्री हिट। स्ट्राइकर के पास परमिट रहेगा जोरदार शॉट खेलने का, लेकिन आपको बता दें कि 4 तरीके से फ्री हिट पर भी आउट हो सकता है। 4 रन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। फ्री हिट पर 4 रन, 11 रन दे चुके हैं अभी तक। ये वाइड होगी। विकेट कीपर भी बॉल को सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए। नो बॉल का सिग्नल ऑन फील्ड अंपायर के द्वारा, यानी कि फिर से फ्री हिट। और बल्लेबाज को 2 माइंड्स में डाला। बहुत ही अच्छा ओवर भाई, बहुत ही अच्छा ओवर, मजेदार ओवर देखने को मिला है यहाँ पे। और उसी के बीच में ऐसा लग रहा है रन आउट भी इफेक्ट कर लिया है। तो मतलब गेंदबाजी तो उम्दा किस्म की, लेकिन उसके बाद फील्डिंग भी उतनी अच्छी। फॉलो थ्रू में बॉल को ना केवल सफाई के साथ फील्ड किया था, ये देखिए ये एक्शन रिप्ले है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैटर काफी आगे चले गए थे, लेकिन निशाना नहीं चुका। बहुत कम समय मौजूद था बॉलर के पास, लेकिन इम्तियाज ने कोई गलती नहीं की। 19 ओवर्स के बाद 160 पर 5। परविंदर अवाना गेंदबाजी कर रहे हैं और बने रहिए हमारे साथ, लीजिए इस प्रसारण का भरपूर आनंद। फिलहाल आनंद लेगी बैटिंग साइड, अच्छा पोजीशन की। अभी भी 2 डिलीवरीज, कदमों का इस्तेमाल किया और ये मारा जी करारा शॉट। कोई नहीं रोकने वाला उसको,
करारा शॉट मारा है, झपाटा मारा है इस शॉट को। 9 रन ऑलरेडी इस ओवर में। परविंदर अवाना ने, ये अच्छी लाइन है, आखिरी समय में अपने स्ट्रोक को रोक लिया, 1 रन। और 20 ओवर्स के बाद 170 रन 5 विकेट के नुकसान पर कुनार का सूर्या। गेंदबाजी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अवाना ने 3 ओवर्स में 21 रन दिए, इम्तियाज ने पहले 4-5 ओवर में ही है, कैपिटलाइज ना करने दें सामने जो बल्लेबाज हैं। प्रियांक पंचाल डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी नाम कमाया है, हाल ही में रिटायर हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि रिदम है उनके पास। जो एक मैच फिटनेस की आप बातचीत करते हैं, उस लिहाज से मैच फिटनेस के मामले में प्रियांक पंचाल बहुत ही आगे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जनाब अपनी रिदम अभी ढूंढ रहे हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। जी पहला गेंद जान रहे हैं, उन्होंने आपकी बात सुन ली है ज़रूर। अब देखना होगा कि ये हा, ये अक्सर हमने देखा है कि जी आप सोचते हो, लालच में आते हो, स्लिप लगाते हो। बढ़िया शॉट आया है भाई, जब से स्ट्रगल कर रहे थे, और ये गेंद 6 रन देती हुई। वेट कर रहे थे कब मेरे पाले में गेंद आए और मैं मारूं। भाई थोड़ा खींच के रखना पड़ेगा क्योंकि नया गेंद है, आप जितनी गति से और जितना ऊपर डालेंगे बल्लेबाज के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। छोटा गेंद, कुछ नहीं करना था, बस टाइमिंग और बैलेंस का ये शॉट था। देखिए पैर निकाला मिड, और बढ़िया, मतलब इतनी बढ़िया आवाज आई है इससे, ऑल द मोर सरप्राइजिंग। लेकिन जैसी हमने वो बात करी शॉट ऑफ द इनिंग्स, आपके सामने मान गए भाई प्रियांक पंचाल, क्या शॉट मारा है जनाब। अर्जुन आपकी आवाज मुझे लगता है वहां तक पहुंच गई, और पांचाल को लग गया थोड़ा सा भाई मैं भी ऐसा खेल सकता हूं। बढ़िया शॉट के साथ वापसी, ये देखिए कुछ नहीं करा, केवल कलाइयों का उपयोग और टाइमिंग, बस, और कुछ नहीं करना था क्योंकि गति काफी है इस गेंद में मिड विकेट के ऊपर से। ये मामला दूसरी ओवर स्ट्राइक पर आ रहे हैं, 1 रन ले रहे हैं, एंड ओवर टू यू प्रियांक पंचाल कर रहे हैं। लेकिन इस बारी कुछ ऐसा नहीं, आगे चल के आए, समझ पाए कि अंकित राजपूत क्या डालने वाले हैं, और जी हाशिम आमला आए, और हाशिम आमला, ये करीबी मामला, डायरेक्ट हिट भी वहां पे। पहले ही ओवर में भी कुछ ऐसे ही करीबी मामला था, प्रियांक पंचाल तब बचे थे, लेकिन इस बारी डायरेक्ट हिट लगी, और ऐसा लग रहा है कि शायद उस डायरेक्ट हिट के चलते हाशिम आमला का सफर शायद यहीं खत्म, या नहीं, इसे कहते हैं यू टर्न। बिल्डअप किया कि ऐसा लग रहा है हाशिम आमला आउट होने वाले हैं, लेकिन जैसी देखा या नहीं हुआ जी, आ गए क्रीज में। बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं काश थोड़ा और ऊपर खेल लेते, और ये जगह बनाई है, ऑन साइड पे गए, और बढ़िया कैच। इंतजार में थे, बल्लेबाज चाह रहे थे कि इस 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं। ये देखिए इनकी गेंद का एक्शन ही, और अच्छा, ये आसान नहीं था, ये कैच लो था, काफी लो था। क्योंकि आपने प्रियांक पंचाल को चलता किया, अच्छी पारी खेली, 24 रन बनाए 22 गेंदों पर। सॉरिन थक कर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बायां से स्पिन गेंदबाजी करते हैं, इनसाइड आउट, फील्डर की पहुंच से दूर, 4 रन मिलेंगे। संत, शुक्रिया मनोज जी, फिर से इनसाइड आउट, हाशिम आमला, इस बार एक और चौका मिलेगा डाउन द लेग साइड, और मोनीमान भाई किसे रोक नहीं पाएंगे। 39 रनों की हाशिम आमला, ओ क्या बेहतरीन शॉट,
फिर से मिसफील्ड, 2 रन मिल जाएंगे। हाशिम अमला ने, ये लाइन है, इसी वजह से स्लिप में फील्डर को तैनात कर रखा था। बॉल बैट के बाहर हिस्से से लगी, एक महत्वपूर्ण सफलता। कोणार्क सूर्यास ओडिशा की टीम ने थोड़ा दूर से खेला, बॉल बैट के बाहर हिस्से से लगी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और इंडेक्स फिंगर धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ती चली गई। हाशिम अमला ने बनाया 24 रन, 63 पे 2। के खिलाड़ी हैं, लेकिन नया दिन, नई कंडीशंस रहती हैं, इसलिए चैलेंजेस भी अलग अलग रहते हैं। बढ़िया ऑफ ड्राइव, टॉप क्लास शॉट, इस बाउंड्री की मदद से अपना खाता खोला 8 ओवर के बाद। स्वीप और 4 रन, एक और चौका। ओडिशा पैरों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के फील्डर बस देखते रह जाएंगे। सौरभ तिवारी डाउन द ट्रैक आए, टप्पे पे गेंद और 6 रन। थोड़ा समय जरूर लिया सौरभ तिवारी ने, लेकिन इस बार साहस दिखाया। निडरता के साथ गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित करते हुए भरपूर ताकत तिवारी के लिए। और अब बिश्नोई के खिलाफ पैरों का इस्तेमाल, बल्ला हाथ में घुमा है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर, कोई चूक नहीं होगी इस बार पुष्प कुमारा विकेट और अंकित राजपूत कोई चूक नहीं करेंगे फील्ड में। सौरभ तिवारी नहीं तो राजेश बिश्नोई ही सही, विकेट मिलना चाहिए। जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, बॉल की पिच तक नहीं पहुंचे। हालांकि बॉटम हैंड को अलग कर लिया था अंकित राजपूत, जिन्होंने बॉल के ऊपर से नियंत्रण नहीं गंवाया। फलदार अर्जित की, राजेश बिश्नोई आउट हुए 9 रन बना करके 84 पर 3। बॉल हवा में जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए समय की मांग को पूरा किया। 11 ओवर्स के बाद 95 पर 3 कैप्टन्स। ये कुछ जोरदार स्ट्रोक्स लगाएं और जो अंतर है उसे कम करें। ये पिछले ओवर की आखिरी बॉल थी जिसे डिस्पैच कर दिया था बाउंड्री 6 के लिए, वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। अब इंडिया कैप्टन्स को मिलेगा। फिलहाल दूसरी ओर अनिरुद्धा पहले से मन बना के बैठे थे कि मैंने बड़ा स्कोर बनाना है, बड़े रन कमाने हैं। जब बॉल बाउंड्री लाइन के आसपास जाती है तो बहुत तेज गति के साथ ट्रेवल करती है। एक बार फिर से उसी क्षेत्र में दूसरा चौका, बढ़िया प्रयास। इस पिच को देखा है 3 दिन कि जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है शायद पिच थोड़ा होल्ड कर रहा है और इसीलिए बल्लेबाजी के लिए थोड़ा अनुकूल भी लग रहा है कि बॉल बल्ले पे आ रही है। वहीं दूसरी ओर जब दूसरी टीम बल्लेबाजी करने आ रही है थोड़ा मुश्किलें, थोड़े से चुस्त मुस्तैद होते तो इसको बनाया जा सकता था। इनसाइड आउट ये शॉट, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं की। अंकित राजपूत ने दूसरा कैच पकड़ा और अनिरुद्धा के रूप में एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया जो कि खतरा बन रहे थे फील्डिंग साइड के लिए। बॉल को हल्के से रिलीज किया था, इनसाइड आउट शॉट खेलने के लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ गए थे, लेकिन बॉल बैट के बिल्कुल निचले हिस्से में लगी। अंकित राजपूत जिन्होंने बॉल के ऊपर नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया। 14 ओवर्स के बाद कैप्टन्स हुए 27 रन बना करके। बॉल की गति का उपयोग किया एक बार फिर से अंकित राजपूत के हाथों में जब बॉल जा पहुंची। और अमूमन क्रिकेटिंग भाषा में कहते हैं कि बॉल आज पीछे पड़ गई है अंकित राजपूत के। ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं ये नौजवान जो स्टेडियम में मौजूद, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करी है ऋतुराज ने। आज जब भी आए हैं कुछ करके जरूर गए हैं और इस बारी चटकाया है कप्तान का विकेट। अंकित राजपूत के नाम दूसरे ही ओवर में, लगातार दूसरे ओवर में एक और कैच। चेंज ऑफ पेस, खिलाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन 1 रन मिसफील्ड। जहां पर केवल 1 रन मिलना चाहिए था वहां तोहफे के रूप में 4 रन मिले। की जा रही है स्पिनर्स के द्वारा। भाई ये विकेट ही ऐसा है और अच्छी फ्लाइट। देखिए कभी कभी होता है कि फ्लाइट में आपको शॉट भी पड़ते हैं जिस तरह ये पड़ा है, पर आपको विकेट्स भी उसी गेंद पे मिलते हैं। कभी कभी आपको बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस उस लेवल पे बढ़ाना होता है। इस बार बड़ा हमला और 6 रन का हमला, जबरदस्त शॉट अहलावत का। ये हुई ना बात। प्लेयर आए हैं जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गेंद देखिए छुपा के लेके आए थे पर ज्यादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बिल्कुल पाले में थी ये गेंद और मिड ऑन की दिशा में बिल्कुल क्लियर हिट। पैर निकाला, बस डॉट। गेंदबाजी पे ध्यान रखिए और आपकी फील्डिंग प्लेसमेंट एक बार चेक कर लीजिए। पर यहाँ
तो कुछ और घटा है इस गेंद पर। विकेट और बढ़िया विकेट। और जेसलकारिया अक्सर अपने स्पेल में विकेट निकाल के ही ले जाते हैं और आखिरकार उन्हें यह सफलता मिली भी है। बैकफुट पे चले गए थे, काफी ऊपर थी गेंद, वहीं पे पहली गलती और उसके बाद टर्न के चलते शायद हल्का सा अंदरूनी किनारा भी, लेकिन बिल्कुल टॉप ऑफ पे जाके लगी है। बिल्कुल परफेक्ट डिसमिसल स्पिनर के लिए। और जेसलकारिया हमेशा एक प्रभाव डालते हैं। बहलावत 8 पर आउट, 144 पर 6। अपना कमाल दिखाएं। दिखा दिया। देखिए डेथ ओवर्स बॉलिंग के इसीलिए बेताज बादशाह है अंकित राजपूत। यू मिस आई हिट। गौरव तोमर गुड नाइट, गुड बाय। क्या गेंद थी, मतलब उन्होंने सोच के आए थे कि पहला गेंद में बिल्कुल स्टंप पे डालूंगा और कहीं स्ट्रगल लगा नहीं। ये सीम देखिए, बढ़िया सीम और सीधे अंदर आती हुई गेंद थी। कहीं से लगा नहीं कि मैं सेकंड स्पेल में आया हूं तो बॉडी मेरी वार्म नहीं है, कुछ नहीं है। बढ़िया गेंद है इस लेजेंड्स लीग में। तोमर 14 पर आउट, 145 पर 7। और एक और विकेट। सोरेन ने जो अपना काम करा, वहीं राजपूत ने अपना कमाल दिखा दिया। और कह रहे हैं वैरायटी मेरे पास है। पहली बार ऑफ स्टंप उखाड़ा था, इस बार लेग स्टंप को दे मारा है। और वीर प्रताप एक डिफरेंट टाइम जोन में ही थे, शायद पिन कोड भी अलग था, तो 0 पर लौटना पड़ा है वीर प्रताप को। और अंकित राजपूत अपने क्वालिटी के अनुसार ही फिनिश ऑफ कर रहे हैं इस मैच को। यहां से इंडिया कैप्टन्स का जीतना लगभग असंभव ही नजर आ रहा है। राजपूत अपने क्वालिटी के अनुसार ही फिनिश ऑफ कर रहे हैं इस मैच को। यहां से इंडिया कैप्टन्स का जीतना लगभग असंभव ही नजर आ रहा है। आउट हुए वीर प्रताप 0 पर, 145 पर 8। गेंदबाजी और फील्डिंग, बैटिंग, ये देखिए फिर से मतलब फेंक रहे हैं लगातार और ये कोई नहीं रोक पाया क्योंकि ये गेंद थोड़ी ज्यादा हवा में थी और यहाँ पर कुछ ऐसा प्रेशर दिख नहीं रहा है। फील्डर ने भी शॉट को बढ़िया बॉलिंग, एक और विकेट सोरेन ठाकर के लिए। और अब यहां से अगर कोई वाइड और नो बॉल नहीं हो तो एक विजय अभियान के साथ शुरुआत करेंगे। सीम देखिए कितनी खूबसूरत ढंग से सही, बिल्कुल सही पोजीशन में थी स्पिन के। कैच लेने में कोई गलती की नहीं। इम्तियाज ने एक शॉट मार के बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गए और इस शॉट के लिए भी जा रहे थे। इम्तियाज को लौटना पड़ेगा पवेलियन 4 बनाकर और स्कोर फिलहाल 149 पर 9। क्या एक और लेग के सफलता पूर्वक खत्म कर सकते हैं? आखिरकार एक सिंगल ही मिलना चाहिए और एक अच्छी जीत मिली। 18 रनों से जीते हैं इस मैच को कोणार्क सूर्याज ओडिशा। थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मुश्किलों में खुद को डाल दिया है क्योंकि एक वक्त जब बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि 190 195 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 170 पर ही उनकी गाड़ी रुक गई थी। मलिंदा पुष्पा कुमारा को भी ना भूलें, 4 ओवर्स में 2 विकेट लिए थे। सोरेन ठाकर के भी 2 विकेट्स और फिर जेसलकारिया जो आखिरी ओवर उसमें बहुत अच्छा काम किया। सौरभ तिवारी थोड़े से मायूस क्योंकि टीम कंट्रोल में नजर आ रही थी, खासकर जब तक कप्तान क्रीज पर टिके हुए थे। भाई ये गेम ऐसा है कि आप जैसे ही स्लो पड़ जाते हैं, आप जैसे ही रन बनाने की गति कम कर देते हैं तो मुश्किलात काफ़ी बढ़ जाती हैं और गेंदबाजों ने उस बीच में अपना काम दिखा दिया। तो ये है यहां से अपडेट। कोणार्क सूर्याज ओडिशा ने इस मैच को 18 रन से जीता। जी हाँ, टॉप स्कोरर रहे अनिरुद्ध। यही बताता है कि थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग एफर्ट था क्योंकि शुरुआत सबको मिली टॉप ऑर्डर में। पंचाल के 24 रन, आमला के भी 24 रन। जी और इस जीत के हीरोज रहे गेंदबाज